चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला चीज़ ये हमारा हीट जो होता है स्टेट फंक्शन नहीं होता है। इन टर्म ऑफ स्पेसिफिक हीट की हम बात करते हैं तो हम लोगों ने पढ़ा था मास वाली बात, मतलब डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, ये चीज़ हम पहले ही से जानते हैं। इन टर्म्स ऑफ मोलर के लिए हम लोग देखा था डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी पढ़ा था। दूसरा कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है एन सी भी डेल्टा टी। तो प्रेशर के लिए डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। ये चीज़ हम लोग पहले से पढ़ा था, फिर भी नोट कर लेते हैं क्योंकि ये स्पेसिफिक हीट हमारा मास वाली होता है, मोलर वाला हमारा जो है एन से होता है, और वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए भी लेता था और प्रेशर के लिए पी लेते थे हम लोग। नोट करते हैं हीट का हमारा साइन क्या होता है। तो जब हम हीट देते हैं कोई सिस्टम पर तो वो हमारा पॉजिटिव होगा, और वो सिस्टम से जब हम हीट लेते हैं तो क्या होगा नेगेटिव होगा। तो कि यही चीज़ को लिखा है हीट गिवन टू द सिस्टम ऑफ गैस के लिए हमारा पॉजिटिव होगा। तो जब हम हीट जो है गिवन बाय द सिस्टम, जो भी सिस्टम है उससे जब हम हीट लेते हैं तो वो हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है, जब हम देंगे तो पॉजिटिव, और उससे जब हम सिस्टम से हीट लेंगे तो नेगेटिव। ठीक है, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोला है, स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं। तो ध्यान देते हैं इधर, मान लिया है कि इसमें हम क्या कर रखा है, गैस को रखा है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, गैस में हम यहाँ से हीट दे रहे हैं। हीट दे रहे हैं मतलब मान लेते हैं डेल्टा क्यू, हम यहाँ से हम हीट दिए हैं। तो क्या होगा, हीट देने के बाद इस पर वर्क होगा, और वर्क होने के बाद क्या होगा, इसमें इंटरनल एनर्जी हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ से हमारा इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। कहने का मतलब सिंपली कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जो हमने लगाया, जो एनर्जी लगाया, हीट दिया, तो वर्क हुआ। वर्क होने के बाद क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी हमारा क्या हुआ, इंक्रीज किया। तो ये हमने हीट दिया है, हीट गिवन बाय सिस्टम, बाय गैस लिख देते हैं। ये हमारा वर्क डन है, और ये हमारा इंक्रीज कर रहा है। क्या इंक्रीज कर रहा है, तो इंटरनल एनर्जी। अब क्वेश्चन ये है कि हमारा ये तो फॉर्मूला होता है इसका, जब हम हीट दिए हैं तो वर्क होता है, तो इंटरनल एनर्जी हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे डेल्टा क्यू हो या वर्क डन हो या चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी हम लेंगे तो विथ साइन, जो अभी हमने साइन इससे पहले देखा था कि कब पॉजिटिव होगा या कब नेगेटिव होगा, उसके अनुसार हम इसको यूज करेगा। कभी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है तो कभी पॉजिटिव भी हो सकता है। नोट करते हैं क्या बोला है कि इंटरनल एनर्जी हमें निकालने के लिए बोला है। डेल्टा यू बोला कि निकालो, सिस्टम डेट ऑब्जर्व 2 किलो कैलोरी ऑफ द हीट। हीट दिया हुआ है, डेल्टा क्यू हमारा दिया है 2 किलो कैलोरी
तो इसको हम पहले कैलोरी में चेंज कर लेते हैं, तो 2 × 10⁻³ और इसको जूल में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 4.2 जूल, चूँकि ऑप्शन जूल में दिया है। वर्क डन दिया है 500, वर्क डन दिया है 500 जूलवा, है ना। डेल्टा यू निकालने के लिए बोला है, ठीक है। हम लोग फार्मूला पढ़ा था, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू वर्क डन प्लस डेल्टा यू का। अब इसको जगह पे ये वाला वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 2 × 10⁻³ × 4.2 इज इक्वल टू वर्क डन है 500 प्लस डेल्टा यू। ये करेंगे तो ये 8.4 इंटू, अब 10⁻³ को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको इधर ले आते हैं तो -500 इज इक्वल टू चेंज ऑफ एनर्जी, तो ये आ रहा है 8400 ना, -500 इज इक्वल टू डेल्टा यू, माइनस करेंगे तो 7900 ही आएगा। नोट करते हैं। QEW को रिप्रेजेंट किया है, Q को किया है हीट, जिसको हम लोग डेल्टा Q पहले बोलता था। उसके बाद है E को रिप्रेजेंट किया है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब डेल्टा U, और W को क्या किसे किया है, इंटरनल वर्क डन, W को वर्क डन ही लिखा है, चलो कोई बात नहीं। क्लोज्ड सर्कल, क्लोज सर्कल में हम लोग किसका देखा था कि वैल्यू 0 होता है, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, तो ई से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। क्लोज साइकिल में चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, सिंपली बस। क्या बोला है, ये थर्मोडायनामिक सिस्टम है, टेकन थ्रू द साइकिल ABCD, गलत है, यहाँ ए तक लिया है, ए तक होना चाहिए था, ABCDA एज शोन इन फिगर। हीट रिजेक्ट हमसे पूछा है, मतलब क्या पूछा है कि डेल्टा क्यू हमारा क्या होगा। फॉर्मूला देखते हैं, अभी पढ़ा था, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू वर्क डन प्लस डेल्टा यू का, मतलब चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी का। तो अब यहाँ से ध्यान से देखें, ये A से B गया है, B से C गया है, C से D आया है और D से A, तो क्लोज्ड लूप है। तो क्लोज्ड लूप होने का मतलब क्या है, ये तो 0 हो गया, मतलब हमें W, मतलब हीट रिजेक्ट हमें वो किसका निकालना है, W के बराबर निकालना है। W क्या है, वर्क डन है, और वर्क डन है तो क्या होगा, वर्क डन इसका कैसे निकलेगा, तो एरिया अंडर PV कर्व, है ना। वर्क डन हम निकाल देंगे तो यही निकल जाएगा, तो एरिया अंडर PV कर्व निकालना है, तो एरिया अंडर PV कर्व में क्या निकालेंगे, तो ध्यान देते हैं। वर्क डन का फार्मूला हम देखा था P डेल्टा V, है ना। P प्रेशर कितना है, तो यहाँ से यहाँ, तो ये 2P माइनस P कितना हो गया, P ही रह गया। वॉल्यूम यह है 2V माइनस V, तो V। चीज़ क्या बोल रहा है कि आइडियल गैस गोज फ्रॉम स्टेट A से B गया है, ये मतलब यहाँ पे A लिया है, यहाँ से B पर आया है, ठीक है। डिफरेंट प्रोसेस से है, इंडिकेट द PV डायग्राम, ठीक है। Q1 Q2 Q3 इंडिकेट द हीट ऑब्जर्व्ड बाय द गैस, ठीक है। डेल्टा U1 U2 U3 इंडिकेट द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी अलोंग द 3 प्रोसेस, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ा था कि चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी जो है पाथ इंडिपेंडेंट होता है, उसको पाथ से कोई लेना देना नहीं है, मतलब डेल्टा U1 इज इक्वल टू डेल्टा U2 इज इक्वल टू डेल्टा U3, ये इक्वल होगा, मतलब या तो ऑप्शन 1 या 2 होगा देखने के अनुसार। तो आते हैं, दूसरा क्या बोला है, Q1 Q2 Q3 इंडिकेट द हीट ऑब्जर्व, है ना। अब हीट ऑब्जर्व जिसका ज़्यादा बड़ा एरिया होगा उसका ज़्यादा होगा,
तो हमारा फर्स्ट का हमारा ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है, थर्ड हमारा ये है। उसके बाद सेकेंड का एरिया होगा, तो सेकेंड के एरिया के लिए हम दूसरा ये वाला हो जाएगा सेकेंड, और थर्ड वाला देखें तो और छोटा एरिया बन रहा है, इसको रेड कलर से कर देते हैं, ये वाला है। तो सबसे ज़्यादा जो होगा मतलब Q1 का वैल्यू ग्रेटर हो जाएगा Q2 से, ग्रेटर देन Q3 से। तो Q1 Q2 Q3 आ गया, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। 2018 का है। ए सैंपल ऑफ 0.1 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री। वाटर है 0.1 ग्राम लेकिन 100 डिग्री पर है। नॉर्मल प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है, प्रेशर लिख दिया है तो हम लिख देते हैं। प्रेशर है 1.013 10⁵ रिक्वायर्ड इतना कैलोरी हीट। डेल्टा क्यू का वैल्यू दिया है 54 कैलोरी, तो इसको हम 4.2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑप्शन जूल में दिया है। टू कन्वर्ट स्टीम एट 100 डिग्री सी टू द वॉल्यूम ऑफ द सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमें फाइंड करने के लिए बोला है। आते फॉर्मूला भी पढ़ाई था, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम चेंज बोल रहा है और प्रेशर भी दे रखा है, कोई बात नहीं। तो W इज इक्वल टू पी डेल्टा भी तो ले ही सकते हैं, प्लस डेल्टा यू का, है ना। हमें डेल्टा यू तो फाइंड ही करना है। तो हीट कितना दिया है तो लिखता है 54 इंटू 4.2 इज इक्वल टू पी। पी का वैल्यू दिया है, इसको 1 ही मान लेते हैं, 1 × 10⁵ और क्वेश्चन है कि 1 क्यों माना है, क्योंकि वैल्यू देखते हैं वो एक 104 है तो एक 200 है तो एक 42 है तो एक 84 है, बहुत बड़ा बड़ा है। तो जो नियर वाइज में आएगा उसको हम ले लेगा। चेंज ऑफ प्रेशर हमारा क्या है तो 167 और 0.1 माइनस कर देते हैं तो 167 सेंटीमीटर क्यूब में दिया है। तो क्या करेगा सेंटीमीटर इंटरनल, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करके देखता है क्या आता है। तो यह आया 8 मल्टीप्लाई करते हैं तो 54 4.2 8 10 16 20 21 8 6 2 2 मतलब 226.8 आया इधर। इसको डिवाइड बाई ये कर देते हैं, प्लस डेल्टा यू तो लिखा ही नहीं सर जी, डेल्टा यू। अब इसको इधर से माइनस करेगा 167 ना, माइनस 167 इंटू 10⁵ इज इक्वल टू डेल्टा यू के बराबर। सिंप्लीफाई करो तो कितना आता है, सिंप्लीफाई करके देखो कितना आता है। अच्छा, सेंटीमीटर क्यूब को तो मीटर में किया ही नहीं, गड़बड़ है। यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में करेगा तो क्यू है मतलब ये हमारा हो जाएगा 10⁻⁻6 मिस्टेक, यहाँ 10⁻⁻6 भी होगा। तो बचा क्या, ये -1 बचेगा, है ना, पावर। तो ये बच जाएगा 226.8 माइनस 16.7 डेल्टा यू का,
तो 100 कुछ आ रहा है, डेल्टा U इज इक्वल टू 7601112.1 210 के आसपास। कौन सा है? ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10 टू दी मतलब